आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको उसके काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने जीवन में उतारिए। तो बिना समय को गंवाएं, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहाँ पर आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई थी। इस बार केवल 80 लोग ही सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध जी सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध जी से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या घटकर 50 रह गई थी। बुद्ध जी सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और फिर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़कर उनके प्रवचन सुनने आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध जी से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध ने कहा, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन
मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे लोग ही अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। फिर बुद्ध जी बोले, सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल तो ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध जी कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के सीमा तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध जी से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। बुद्ध जी कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया। यानी मुझे धैर्य के साथ साथ निरंतर अभ्यास करने की भी आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हो। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर के धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य निरंतर अभ्यास के द्वारा बढ़ता है, और ये अभ्यास आप ही करेंगे, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? अगर इसका उत्तर नहीं है तो आप अपनी असफलता के जिम्मेदार खुद ही होंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।